हाँ जी, अपना अगला जो टॉपिक है वो हैगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनिटली लॉन्ग थिन वायर। एक इनफिनिट लेंथ की लॉन्ग ते थिन वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। उस वायर के आले दुआले किसी पॉइंट के उत्ते ਅਸੀਂ देखना है भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह की होगी। ये साडी वो वायर है जी इनफिनिटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये ऊपर सारी जगह के उत्ते सेम चार्ज प्रेजेंट है हर जगह पे। ये तो आर डिस्टेंस से कोई पॉइंट आप लै लीए इत्थे ये है आर। इस पॉइंट पी के उत्ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना। गॉस थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸਰਫੇਸ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੇ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੌਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। तो ये आले दुआले आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस लवांगे इसे रेडियस की जिन्ना उसका डिस्टेंस है पॉइंट का, उसे रेडियस की एक सिलेंड्रिकल सरफेस आप इमेजिन कर लांगे। सो एक सिलेंड्रिकल सरफेस आपने ले ली। ये जी सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका रेडियस आर है जिन्ना कि उस पॉइंट का डिस्टेंस है। मान लो इसकी लेंथ जी है वो एन, सिलेंडर की लेंथ जी है एल। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये वायर है, इस तरह वायर है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इस तरह वायर के बाहर में होगा, क्योंकि इदा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ है, इत्थे होगा, इधर हो सकता है, नीचे हो सकता है, मतलब आले दुआले सारे किते होगा इस तरह। जिवें एक ब्रश होंदा हैगा, ब्रश के आले दुआले ब्रिसल्स निकले होंदे ने, गोल ब्रश होंदा, उस तरीके नाल इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन ने जिहड़ियां आले दुआले लाइन दे इस तरीके नाल होंगी बाहर। तो इस तरह का फील्ड है, ये अलाउंग ही आप ले लीए। इथे पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर में होगा इस तरीके नाल, सरफेस भी आउटवर्ड होगा। इस तरह थले इधर सरफेस दे बाहर। तीन तरह दी साडे कोल सरफेसिस ने, एक कर्व्ड सरफेस है, दो इधर सर्कुलर फ्लैट सरफेसिस ने। एक इन्हां दा भी हम पार्ट ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे। ये है साडी सरफेस नंबर 1, इनू असीं 2 कह देंगे। ये साडी सरफेस नंबर 3 है। एरिया एरिया वेक्टर ने वो भी इस डायरेक्शन से ले लेंगे आप। इहदा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया इस डायरेक्शन से, इहदा भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया इस डायरेक्शन से। इहदा एरिया एलिमेंट वो इधर होगा आउटवर्ड। ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जी है वो सारी किते इधर है, आउटवर्ड है। इस तरह सो कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड
आउटवर्ड है ते आ जिहड़ियां फ्लैट सरफेसिस ने इन्हां दे परपेंडिकुलर है। सो ये सारा सेटअप है। इस वायर की जिहड़ी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसकी यूनिट लेंथ से कितना चार्ज होगा, वो है लैम्डा। सो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यूनिट लेंथ के उत्ते लैम्डा चार्ज होगा, एल लेंथ से कितना होगा, लैम्डा इनटू एल। सो हुण असीं देखदे हां अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, जिहड़ा टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर द एंटायर सरफेस, वो की होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जिहड़ा टोटल चार्ज है वो की होगा एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हुण जिहड़ी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इहदे अंदर कितना चार्ज है, उन्ना ही होगा जिन्नी वायर के अंदर आउंदी है। तो वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, यानी कि यूनिट लेंथ के उत्ते लैम्डा चार्ज है। तो एल लेंथ तक कितना चार्ज बन गया, लैम्डा इनटू एल। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बन गया लैम्डा एल। हुण ये जिहड़ी सरफेस है वो तीन पार्ट्स तो मिलकर बनी हुई है, एक कर्व्ड है, दो फ्लैट है। तिन्हां दे आपां ने स्मॉल एरिया एलीमेंट ने जिहड़े ले लए। तो इस सरफेस को आपां तीन पार्ट्स में सॉल्व करांगे। सरफेस नंबर 1 प्लस सरफेस नंबर 2, ये एस का मतलब है टोटल सरफेस, एंटायर सारी फ्लैट कर्व विच ही है। तो किहदे इक्वल है, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। हुण इहनां नूं आपां सिंपलीफाई करदे हां। जिहड़ी पहली सरफेस है उस च इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। सो एंगल की है दोनों च, 0 है। डॉट प्रोडक्ट नूं असीं सॉल्व करदे हुंदे आपां मैग्नीट्यूड वेक्टर्स दा नाल कॉस ऑफ द एंगल। बट जिहड़ियां ये दो सरफेसिस ने इन्हां दे विच एंगल 90, ये आ चीज मैं इतने नीचे लिखी, इधर मैं जगह बचाना चाहना थोड़ी जी। सो ये एंगल इन्होंने दो सरफेस 90 है। देखो थर्ड सरफेस देखिए, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चाहे थल्ले ਨੂੰ ਹੋਵੇ क्योंकि अपन ने क्या वायर ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इधर भी एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सो इनका एंगल 90 है। सो cos 90 0 होता है। सो आ दोनों पार्ट ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सो बचूगा कि E dot ds lambda l upon epsilon naught। ये बच गई, कल फर्स्ट सरफेस बच गई, cos 0 1 होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बाहर कर लांगे आप, अंदर रहेगा ds। हुण ये ds की है, एक कर्व्ड सरफेस का एक छोटा जिहा पार्ट है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है इस तरह के सारे पार्ट्स को मिलाना है, जोड़ना है। मतलब की बनूगी, कर्व सरफेस बनूगी। तो कर्व सरफेस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है साडे कोल 2 पाई आर एच। एच मतलब इतने लेंथ एल है, सो एल। सो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, ये एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो E साडे कोले आ गया लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा जिहा और सही करके लिख लेंगे आप। तो E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट
point around a uniformly charged thin wire. हाँ जी, नेक्स्ट जी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग एंड थिन शीट। एक पतली ते बहुत लेंथी शीट है साडे कोल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सारी सरफेस ते हर जगह ते चार्ज सेम है। इस शीट तो आर डिस्टेंस ते ले लईए आपां इदां, कोई पॉइंट है पी जिथे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी है वो कैलकुलेट करनी। हुण जिहड़ा पॉइंट है इस पॉइंट दे आले दुआले सर्कुलर जिहड़ा पोर्शन होगा उहदे ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इसके आले दुआले आपां इस तरीके का एक पोर्शन ले लेंगे हैं। थोड़ा थोड़ा जिहा आप बढ़ावांगे तो इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन गई है। तो ये एक सिलेंडर P पॉइंट है जिथे असीं इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना है। डिस्टेंस साडे कोले हैगा R, ये सिलेंडर इस दे विचों इसनूं कट करके निकलदा है, ये भी सिमेट्री है। इस तरीके नाल जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होगा, जिवें पहला वायर दे इलैक्ट्रिक फील्ड ऐ आले दुआले नूं हुंदा सीगा इस तरीके नाल निकलिया होया। हुण जिहड़ी ये शीट है तां शीट दे इलैक्ट्रिक फील्ड इस तरीके नाल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा या इधर पीछे होगा इस तरीके नाल सरफेस। तां हुण इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। So electric field is directed in this direction, या इधर या फिर इधर। सो सेम डिस्टेंस थे, अगर इस डिस्टेंस दोनों साइड पे सेम लेंगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। तो हुण इत्थे एक पॉइंट P है, इहदे आले दुआले आपां एक छोटा जिहा एरिया कंसीडर कर लेंगे हैं जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन से है। इधर भी कोई छोटा पोर्शन आप ले लिए जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन से है। उमें जिवें एरिया भी तीन सरफेसिस बन गई है। ये हैगी है फर्स्ट सरफेस जिहड़ी कर्व सरफेस है साडी, नंबर 1 सरफेस। ਇਹਦਾ ਵੀ छोटा ਜਿਹਾ एरिया एलिमेंट ले लेंगे आप, वो इस डायरेक्शन में होगा, सरफेस तो आउटवर्ड होगा, चाहे इधर ले लो चाहे नीचे ले लो, सरफेस के कर्व पे लेना है, चाहे का सामने वाला ले लीजिए सी। सो ये चीज होगी, ये नंबर 1 सरफेस है, ये नंबर 2 बन गई साडी, ये नंबर 3 है। सो इसका कोई रेडियस चलो लेने की लोड़ नहीं है, आप सारी सरफेस को एस कहना कि आ जी सरफेस है ये सारी जी सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया एस है। सर्कुलर सरफेस का एरिया एस है। रेडियस लवांगे तो फिर वही पाई आर स्क्वायर आऊगा, वो जगह पे आप एस ले लें। तो हुण इत्थे वही 3 पार्ट बन गए, बट ये फर्क की है, उहदे च इलैक्ट्रिक फील्ड
कर्व ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ कर्व ਸਰਫੇਸ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਰਮਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲਰ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਗਮਾ। ਸੋ सिग्मा जी है साडे कोल वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। पिछली बार आप लैम्डा लिया सी लीनियर चार्ज डेंसिटी कि यूनिट लेंथ के उत्ते कितना चार्ज है, इत्थे हम लवांगे यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज इनक्लोज जिहड़ा सिलेंडर दे विच विच आउंदा चार्ज यानी कि आ पार्ट दे विच तां सिग्मा इनटू एस करना, क्योंकि जे आ एरिया एस है तो फिर आ एरिया भी ऐसे ही होगा क्योंकि सेम सिलेंडर ही पास होगा सारे के। सो सरफेस चार्ज जो है टोटल जो इतने आऊगा वो होगा सिग्मा एस। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना है सिग्मा एस, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया सिग्मा एस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ, तो ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੌਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ 90। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 0 ਹੋਊਗਾ ਸੈਕੰਡ ਤੇ थर्ड सरफेस ਦੇ। This is equal to total charge enclosed by epsilon naught. So ये जड़ा इनके पोर्शन दे चार्ज है वो सिग्मा एस है। सो हुन आ पोर्शन का 0 हो गया, ए बन गया, ए साडे कोल की बन गया ds into is equal to sigma s upon epsilon। तो e ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, दोनों सेम ही ने क्योंकि सेम सरफेसेस ने, सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट देंगे सानू, क्योंकि इंटीग्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ सेम सरफेसेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, दोनों साइड सेम ही ने सिलेंडर ਦੀ। इलेक्ट्रिक फील्ड ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ds। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ds ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਫੇਸ ਫਿਰ ਆਹ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਇਧਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ s ਹੈ। तो फिर ये सारी इंटीग्रेशन करके टोटल एरिया की बनूंगा s बनूंगा। फिर बन गया 2e, ये इंटीग्रेशन करके सारा एरिया आ गया s। तो दिस इज सिग्मा s एप्सिलॉन। तो ये s कैंसिल हो गया, ऐसे करके मैं r भी सी लिया, ये पाई r स्क्वायर लेंदे उन्हें भी कैंसिल हो जाना सी, तो सिंपल एप्सिलॉन अपना काम चल गया। सो a2 उधर डिवाइड हो जाएगा
सो ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट।